मूवी की स्टार्टिंग टोक्यो में पुलिस एक अपराध की पीछा कर रही है जिसका वांटेड पोस्टर्स हर जगह लगे होते हैं। आदमी भीड़ भरी सड़क तक पहुंच जाता है और एक रैंडम लड़की को गिरफ्तार कर लेता है, उसकी धमकी देते हुए कि उसे गोली मार देगा। उसी समय उसका सीना दर्द करने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है, जहां उसकी जल्दी से दिल की धड़कन रुक जाती है। अगला दिन विदेश मामले के उपनिदेशक अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे होते हैं, पर रिपोर्टर्स के एक समूह के बीच फंसे जाते हैं। उससे उनको डांटने से पहले वह भी गिर जाते हैं और नजदीकी दिल का दौरा पड़कर मर जाते हैं। एक कांग्रेस सदस्य कत्ल का आरोप लगाने पर बेवजह रिहा किया गया है, पर जब वो रिपोर्टर्स के सामने आते हैं तो वह भी दिल का दौरा पड़कर मर जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और शहर के हर कोने में अपराधी बिना किसी वजह के दिल का दौरा पड़कर मर जाते हैं, उनके सेल के अंदर भी। जब पुलिस और मीडिया को ये पता चलता है कि यह किसी संयोग नहीं हो सकता, सब किरा के बारे में बात करने लगते हैं, जो अपराधियों को मौत का निशाना बनाता है। कुछ लोग किरा के काम को समर्थन देते हैं क्योंकि अपराध घटेगा, जबकि दूसरे लोग ये समझते हैं कि कोई इंसान भगवान की तरह नहीं खेल सकता। कुछ धार्मिक समूह यह मानते हैं कि यह भगवान का काम है, जो अंततः पापियों पर फैसला कर रहे हैं। एक रात एक नई खबर में बताया जाता है कि एक आदमी ने एक वित्तीय कंपनी में घुसा मार दिया है और कर्मचारियों को बंदी बनाकर रखा है। जब लाइट टीवी पर अपराध के नाम और तस्वीर देखता है तो वह तुरंत अपनी नोटबुक निकालता है और उसके नाम को लिख देता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में रिपोर्टर ये बताता है कि अपराधकर्ता ने अचानक दिल का दौरा पड़कर मर जाता है। अगला दिन कोलकाता में लाइट और उसकी गर्लफ्रेंड शेरी कीरा के विषय पर चर्चा करते हैं। शूरी कीरा के कार्यों के विरोधी हैं और कानून में विश्वास करती है, लाइट को ये बताते हुए कि जब वो वकील बनेंगे तो वो लोगों की मदद अधिक न्यायसंगत से करेंगे। लेकिन लाइट ये कहता है कि उसने कानून पर विश्वास खोया है। कुछ हफ्तों पहले उसने पुलिस सिस्टम में हैकिंग किया और पता चला कि बहुत सारे मामले बिना अपराधियों को पकड़कर या दंड नहीं किए बिना ही बंद कर दिए गए हैं। इससे नहीं मानकर एक रात वो एक बार में गया जहां उसने अपराधियों को उनकी भाषा में बातें करते सुना। जल्द ही उन्होंने देखा कि लाइट उन्हें घूर रहा था और उन्होंने उसे एक छुरा से धमकी दी। जैसे कि उन्होंने बताया, कोई भी उन्हें कार्रवाई में नहीं डाल सकता। शौरी इस कथा से उभरित है भी, लेकिन लाइट असली अंत की कहानी नहीं बताता। जब वो बर छोड़ कर गया, लाइट ने अपनी कानूनी किताब को एक रद्दी की ढेर में फेंक दिया, व्यवस्था की वर्तमान स्थिति से उद्विग्न। करीब उसने एक रहस्यमय नोटबुक ढूंढा जिसमें डेथ नोट लिखा था। उसने उसे घर लेकर गया और पहली पेज को पढ़ा, जिसमें लिखा था कि जो भी व्यक्ति इस नोटबुक में लिखा जाता है वो मर जाता है। लाइट को लगा यह मजाक है, लेकिन जब उसने खबरों में एक भगोड़ा कातिल के बारे में देखा तो उसने नोटबुक पर उसके नाम को सिर्फ मजाक में लिखा। अगला सुबह उसने अखबार पढ़ा और हैरान हुआ जब उसने देखा कि अपराधकर्ता मर गया था। शुरू में उसने इसे एक संयोग माना, लेकिन बाद में जब वह एक वॉक पर था, वह बर के अपराध से मुलाकात हुई और उसने दोबारा कोशिश की। लाइट ने नोटबुक पर व्यक्ति का नाम लिखा जबकि वह सड़क के दूसरी तरफ से देख रहा था, और उसकी आश्चर्य थी कि व्यक्ति अचानक गिरा और दिल का दौरा पड़ गया। अब जब वह यकीन महसूस कर चुका था कि नोटबुक शक्तिशाली है, लाइट ने दूसरे नियमों को पढ़ना शुरू किया। नोटबुक सिर्फ तब काम करता था जब लेखक दिमाग में व्यक्ति का चेहरा विजुअलाइज कर सकता था, और अगर मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया गया हो, 40 सेकंड के अंदर लेखक के नाम लिखने के बाद व्यक्ति दिल का दौरा पड़ जाता था। इसके बाद लाइट घर की ओर बढ़ा, जहां उसने एक डरावनी वस्तु से मिला जो अपने आप को रियूक के रूप में पेश किया। ये पता चला कि वह एक ग्रिम रीपर था, और सिर्फ वो लोग जिन्हें नोटबुक छुआ था उन्हीं को उससे देख सकता था। वह वही था जो नोटबुक को लाइट के लिए छोड़ के गया था और देखना चाहता था कि एक इंसान उससे क्या कर सकता है, इसलिए लाइट को उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल स्वतंत्र था। इस सुनते ही लाइट ने कसम खाई कि वह डेथ नोट का इस्तेमाल करके एक दुनिया बनाएगा जिसमें कोई भी अपराध नहीं होगा। 4 महीने बाद पुलिस अब भी किरा मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसमें शामिल एक डिटेक्टिव सुइचिरो भी है जो लाइट के पिता भी हैं। पुलिस वाले किसी भी क्लूज के लिए बेचैन हैं, इसलिए वो एल के साथ मिलकर काम करने से सहमत हैं, जो एक राजनीतिक जीनियस है जो उनके साथ एक लैपटॉप के जरिए संपर्क करता है जिसे उसके बटलर संभालता है। एल ने दुनिया भर में होते हुए सभी रहस्यमय अपराधों के डेटा को एनालाइज किया है और एल का पता जापान में लगाया है। इसका सबूत देने के लिए उसने पुलिस के साथ एक योजना बनाई। कुछ समय बाद लाइट एक विशेष विश्व प्रसारण देख रहा है जिसमें एक डिटेक्टिव कसम खाता है कि उसके पास कीरा को पकड़ने के लिए काफी सबूत है। उसका नाम स्क्रीन पर है, इसलिए लाइट तुरंत उसका नाम डेथ नोट पर लिखता है और व्यक्ति टेलीविजन पर मर जाता है। अचानक एल का लोगो स्क्रीन पर दिखाई देता है और उसकी आवाज ये समझाती है कि यह सब एक जाल था। व्यक्ति जो मर गया था वो सिर्फ एक मौत के सफर पर एक अपराध है, और प्रसारण वास्तव में विश्वजनक नहीं था। ये लाइट को धोखा देने के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह असल में सिर्फ जापान में प्रसारण हुआ था, उसके स्थान को सिद्ध करने के लिए। एल प्रसारण को खत्म करते हैं और लाइट को पकड़ने और उसे मृत्युदंड देने की कसम देते हैं। लाइट वापस करारा जवाब देना चाहता है, लेकिन उसके पास एल का असली नाम या चेहरा नहीं है, इसलिए वह निर्बल है। युग समझाता है, उसके रीपर आंखें व्यक्ति के नाम और मृत्यु का समय देख सकती हैं। यही उसका अंतिम जीवन काल है।
लाइट को ये शक्ति देने का भी विकल्प है, लेकिन उसको अपनी बचा हुआ जीवन काल का आधा भाग देना पड़ेगा, इसलिए लाइट इसे मना कर देता है। अगला दिन एल कॉप्स को उसने बनाई नई कैलकुलेशंस के साथ प्रस्तुत करता है, जिसमें उसने सभी मृत्यु के समय कॉलेज का समय स्लिप के साथ मिलाए हैं। इसका मतलब कीरर एक कॉलेज की छात्रा है जो पढ़ाई के दौरान नहीं मरता। लाइट तो पुलिस का सिस्टम हैक कर रहा है, बस उनकी केस का अपडेट रखने के लिए, और जल्दी ही पता लग जाता है उसको उनके कंक्लूजन्स के बारे में, और याद आता है उसको कि नोटबुक के रूल्स कहती हैं कि वह समय और मौत के कारण को स्थापित कर सकता है। तो उसने लिख दिया एक बंच ऑफ डेथ्स और उन्हें प्रोग्राम किया पूरे दिन के दौरान होने के लिए। जब ल को ये देखता है तो समझ जाता है कि कीरा अपनी छुपी हुई चाल चला रहा है और निर्धारित करता है कि किसी फोर्स में से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, बस सभी कॉप्स और उनके परिवारों का जांच शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद लाइट यूग के साथ वॉक पे जा रहा है और नोटिस करता है कि कोई उसके पीछे पड़ गया है। यूग बोलता है कि वही व्यक्ति लाइट के पीछे 2 दिन से है। उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो न्यूट्रल रहना चाहता है। कुछ समय बाद लाइट और शेरी बस में बैठते हैं और वही व्यक्ति उनके पीछे बैठता है। लाइट तुरंत उससे सामने ले आता है, लेकिन आदमी को नहीं पता कुछ भी। उसी समय एक पागल आदमी बस में चढ़ जाता है और यात्रियों को बंदूक से धमकाता है। लाइट उसको पहचान लेता है जैसे ही एक चाहती हुई अपराधकर्ता जो अभी जेल से भाग गया था और उसको मदद करना चाहता है, तो उसने एक कागज पर लिख दिया कि वह उसको टैकल करने वाला है। जब उसके पीछे वाला आदमी इसको देखता है तो तुरंत उसे खतरा के बारे में आगाह करता है और कहता है उसको भरोसा करने को क्योंकि वो FBI में है। लाइट उस पर भरोसा नहीं करता तो आदमी उससे अपना बैच दिखाता है और लाइट उसके नाम को राय के रूप में देख सकता है। जब क्रिमिनल ये देखकर उनकी बात सुनता है, वह और पास आता है और लाइट से कागज का टुकड़ा छीन लेता है जो कि डेथ नोट का एक फटा हिस्सा होता है। इससे आदमी को यूग दिखाई देता है तो वह तुरंत परेशान हो जाता है और गोलियां चलाने लगता है। गोलियां यूग को चोट नहीं पहुंचा सकती और अपराधी और ज्यादा डर जाता है, तो वह बस से बाहर निकल जाता है और तुरंत एक गाड़ी से टक्कर खाता है और तुरंत मर जाता है। लाइट को इस घटना का पलटवार नहीं लगता। उसने सब कुछ नोटबुक में लिखा था ताकि अपराधी को मार सके और वही एजेंट का पता लगा सके। लाइट को पता है कि कॉप्स सूचना का चीटा ढूंढ रहे हैं। उसको रे को मार देना है, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि वह प्रधान शख्स बन जाएगा। तो उसको पहले मामले से जुड़ी हर FBI के पहचान जानना होगा। कुछ समय बाद रे अपनी होने वाली बीवी नाओमी से अलविदा कहता है, एकदम प्लान्स कैंसिल करके। ये उससे शक करने के लिए कुछ अजीब लगता है, तो नाओमी उसके पीछे लग जाती है और सबवे में उसके साथ चढ़ती है। तब तक रे एक पत्र उठाता है जो कोई उसके लिए छोड़ गया था और उसमें कुछ कागज और एक रेडियो होता है। उसी समय लाइट दूसरे ट्रेन के दूसरे डिब्बे से उसे एक डिस्टोर्टेड आवाज में कांटेक्ट करता है और कहता है वह किरा है। जब रे सबूत मांगता है, लाइट उसके बगल में बैठा किसी और अपराधी को मार देता है। लाइट धमकी देता है कि अगर रे उसके कहने पर नहीं चलता तो वह सब ट्रेन के यात्रियों को मार देगा। इसलिए रे अपने लैपटॉप पर उसकी हुकूमतों का पालन करता है। उसने पुलिस डेटाबेस में जाके मामले में शामिल हर FBI अधिकारी की लिस्ट देखी। फिर उसने उन सब के नाम कागजों पर लिख दिए और उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स देखते हुए सभी FBI अधिकारी एक साथ मरने लगते हैं। और जब रे खिड़की में रियूक को देखता है तो वह ट्रेन से बाहर चल देता है, लेकिन उसका भी दिल का दौरा पड़ जाता है। नाओमी उसके पास दौड़ती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। लाइट ट्रेन के अंदर से इसे देखता है और खुश होकर एनवलप को वापस लेते हुए, जिसमें उसने रे को दिए गए कागज डेथ नोट के पेज थे। बाद में पुलिस थाने में सुइचिरो दूसरे कॉप्स को बताते हैं कि किरा ने अब आ गए हैं और अब कोई भी फोर्स में सुरक्षित नहीं है। सभी जो इस मामले में शामिल हैं उन्हें अब बिना सजा या सुनवाई के छोड़ दिया जाता है। अधिकांश टीम तुरंत कमरे को छोड़ देती है और कुछ ही अधिकारी पीछे रुकते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि स्थिति गंभीर हो रही है। टीम एल से व्यक्तिगत मिलने की मांग करती है। उनकी यह मांग स्वीकृत की जाती है और जल्द ही वे एक अपार्टमेंट में जाते हैं जहां वह एल से आखिर मिलते हैं, जो कि बहुत ही जवान निकला। एल ने पता लगाया है कि किरा समय और मृत्यु का कारण दोनों को बदल सकता है, लेकिन उसे शिकार का नाम भी चाहिए होता है, इसलिए उसने सबको अब से नकली नाम का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एल सबवे स्टेशन के सभी सुरक्षा कैमरा टेप्स देखता है और देखता है कि रे मरने से पहले ट्रेन पर किसी की ओर इशारा कर रहा था। फिर उसने कॉप्स को बताया कि उनके परिवार भी शख्स हैं और उन्हें 1 हफ्ते तक नजरबंद रखा जाएगा। इसी बीच ये पता चलता है कि नाओमी भी पहले FBI में थी और एल के लिए काम करती थी। उससे रे के लिए इंसाफ चाहिए और वह अपने आप जांच करता है। अंत में बस हादसे के कुछ तफसीलियात ड्राइवर से हासिल करता है। संदेह में आकर वह लाइट से कॉलेज में मिलती है, लेकिन लाइट इनकार करता है कि उसे कुछ पता नहीं। चले जाने से पहले नाओमी मान लेती है कि उसने उससे दूसरी नाम दिया था, अपने योजना का हिस्सा बनाकर लाइट की गलती को साबित करने के लिए। जब लाइट घर लौटता है तो उसे याद आता है कि उसने अपने दरवाजे पर या जमीन पर रख दिए गए पेंसिल लीड्स को देखा था, जो यह मतलब है कि किसी ने उसके कमरे में घुसा था। वो अंदर जाता है और अपने होमवर्क पर काम करता है, युग को इग्नोर करते हुए, जिससे वह हर पल और ज्यादा परेशान होता है। बाद में जब लाइट बाहर चलता है घूमने, तो वह युग को समझाता है कि उसका कमरा शायद वायु से भर गया था। उसका ये थ्योरी सही होता है और अब एल और कॉप्स उसके कमरे को 24/7 देख रहे हैं। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं होता।
अंत में एक अपराधिक रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता है और सुइचिरो को लगता है कि यह सबूत काफी है, लेकिन अल ये दिखाता है कि कीरो मृत्यु का समय बदल सकता है, इसलिए उन्हें हाल ही में पकड़े गए एक अपराधी की मौत का इंतजार करना होगा। कुछ दिनों बाद लाइट अपने कमरे में खाना खाने के बाद अपने स्टडी करते वक्त आता है। उसी समय नए क्रिमिनल के बारे में खबर में बात होती है जो जल्द ही दिल का दौरा पड़कर मर जाता है। इस पर सुइचिरो खुश होता है क्योंकि यह साबित करता है कि उसका बेटा बेगुनाह है और ल को उन्हें कैमरे हटाने का मौका देना पड़ता है, चाहे वो अब भी संदेह में। अगला दिन यूक तसल्ली देते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है और लाइट बताता है कि उसने ये कैसे किया। उसने चिप्स के बैग में एक छोटे से टीवी और डेथ नोट का टुकड़ा मारा, फिर उसने बैग के अंदर अपने हाथ से लिखा। कुछ देर बाद नेओमी एल को फोन करती है और कहती है कि वो उन्हें चाहिए सबूत दे देगी। तब तक लाइट अपने डेट के लिए शीरी के साथ एक काला गैलरी में जाता है, लेकिन पता चलता है कि नेओमी ने उससे बंदी बना लिया है। एक गुस्से में नेओमी लाइट से कहती है कि वह अपना गुनाह मान ले, लेकिन वह अपने कीड़ा होने का इनकार करता है और शीरी की जान बचाने की भीख मांगता है। बेबस होकर नेओमी अपना असली नाम बता देती है देखने के लिए कि वह उससे मार देगा, और लाइट एक पेन पकड़ लेता है जबकि एल सब कुछ सुरक्षा कैमरों के थ्रू देख रहा होता है। उसी समय पुलिस पहुंच जाती है और नेओमी व्यग्र हो जाती है। शीरी को छोड़कर खुद के पास भागने का मौका दे देती है। शीरी परेशान होकर अपनी खुद को मुक्त करते हुए लाइट की तरफ भागती है। नेओमी घबराकर अपनी बंदूक चलाती है। गलती से लाइट की जगह शीरी को गोली लग जाती है। वह उसके पास दौड़ता है और चियोराई की एक किस लेता है उसके मरने से पहले। अपने आप को दोषी मानकर नेओमी फैसला करता है अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके अपने आप को मौत देना और रे के साथ मिलने का। इसके बाद यूक लाइट से चियोराई के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लाइट बिल्कुल उदास नहीं है और वह नाटक कर रहा था। यह उसके नाम को साफ करने का उसका हिस्सा था। उसने नेओमी का नाम पता कर लिया था रे की सगाई की जांच करके और जहां उनका रिश्ता बनने वाला था। फिर उसने उसे सब कुछ करने को कहा जो उसने एक पल पहले किया था, जिसमें रैंडम तरह से बंदूक चलाई गई थी, और खुद की मौत को भी। उसने भी लिखा कि शौरी वहीं पर होगी और उससे एक गोली से मारा जाएगा उसी समय, और क्योंकि जापान में लगभग कोई भी बंदूक नहीं रखता, तो डेथ नोट ने स्वाभाविक रूप से इन मौतों को जोड़ा। रेयुक जैसे एक ग्रिम रीपर भी लाइट के निर्दोषता के साथ उसके तर्क से नफरत करता है। सफाई वाले लाइट को बहुत उदास होने का नाटक करता है और शौरी के मृत्यु के पीछे जो अपराध किए गए हैं उन्हें पकड़ने का इच्छा प्रकट करता है, क्योंकि लाइट ने पहले भी फोर्स की मदद की है। सुइचिरो इसे इस केस में मदद करने की अनुमति देता है। फिर लाइट को एल के साथ परिचित किया जाता है, जो उससे मिलते हैं जब लाइट अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किए गए वही चिप्स खा रहा होता है। तब तक एक सेलेब मिसा अपने एक पागल सा साथी से बचने की कोशिश कर रही है जो उससे अपने लिए चाहता है। अचानक वो आदमी दिल का दौरा पड़कर मरता है और मिसा जमीन पर एक डेथ नोट देखती है। यह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।